कोसली विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आईएमटी कोसली की स्वीकृति दिलाने के लिए विधायक अनिल यादव का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल रेवाड़ी स्थित विधायक कार्यालय पहुंचा, जिसमें रामोतार कतोपरी, प्रीतम चौहान, सरपंच पालावास महेश कुमार, सरपंच पैराजवास प्रवीण, सरपंच जीवड़ा जसवंत सिंह, सरपंच चांदरवास सुनील, सरपंच रोजुवास धीरपाल, सरपंच नांगलियर अनमोक सुधीर, सरपंच भुरियावास प्रतिनिधि महेंद्र यादव, सुनील बाबू, राजेंद्र, राजेश, बबलू सहित अनेकों लोगों ने शामिल होकर कहा कि वर्षों से लंबित मांग पूरी होने से कोसली के विकास को गति मिलेगी। अनोखा हरियाणा न्यूज से विशेष बातचीत में विधायक अनिल यादव ने इस उपलब्धि का श्रेय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी को देते हुए कहा कि क्षेत्र की तरक्की में उनका विशेष योगदान है। इस मौके पर विधायक ने किसानों से अपील की कि वे जल प्रभाव से प्रभावित फसलों एवं जमीन का डाटा हरियाणा सरकार के क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लोगों की हर संभव मदद करेगी। अनिल यादव ने बताया कि कोसली विधानसभा की जन शिकायतों का तेजी से समाधान किया जा रहा है और सरकार संकट की घड़ी में किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है। इस अवसर पर कार्यालय में रामदत्त भारद्वाज, बीजेपी नेता बलजीत यादव, पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र यादव, इंदर राव शादीपुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज शर्मा, चेयरमैन सनराइज स्कूल, गोपी लिसान, भाजपा मंडल डैना अध्यक्ष आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। आप हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। विधायक जी, लगभग 11 महीने होने को हैं कोसली विधानसभा क्षेत्र में। क्या कुछ इन 11 महीनों में हो पाया है? कितने प्रोजेक्ट नए आ पा रहे हैं? कितने पिछलों पे काम हुआ है? अभी विधानसभा में भी आपने कई मुद्दे उठाए थे, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और राविंदर जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो हमें कोसली हल्के को सबसे बड़ी सौगात दी है, जो आईएमटी मंजूर की है। और मैं अभी हर गांव में जाके मैं सबसे यही कह रहा हूं कि अपनी जमीन ज्यादा से ज्यादा पोर्टल पे चढ़ाएं ताकि हमारे कोसली हल्के का विकास हो सके और वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। जब भी मैं इलेक्शनों में जाता था तो मैं जब सबको यही कहता था कि हमारा पहला मिशन यही रहेगा कि यहाँ पर उद्योग स्थापित हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी ये बात मान ली। जी, तो अभी आप जब गांव में कह रहे हैं तो लगभग कितने किसान इसमें इंटरेस्टेड है कि भाई वो अपनी जमीन देने को तैयार है? अभी काफी किसान इंटरेस्टेड है और अभी सरकार ने उनसे पोर्टल में मंजूरी के लिए पोर्टल खोला हुआ है और उसके अंदर ये उनका जानना है कि मैं कितनी कीमत वो लेना चाह रहे हैं। तो सब किसान लोग अपने हिसाब से कीमत डाल रहे हैं, तो सरकार उसके बाद डिसाइड करेगी इसकी क्या कीमत डिसाइड की। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगा? कब से एक्वाजिशन अभी तो शुरू होगी? जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा, जो जमीन सरकार को मिनिमम जो जमीन चाहिएगी और वो जब पूरी, उसी के बाद ही प्रोसेस शुरू होगा। अभी पीछे आपने देखा होगा कि कंवर सिंह विधायक महेंद्रगढ़ जी ने भी अपने नांगल चौधरी के बारे में, जो पहले HSIDC बन रही थी, उसके बारे में सवाल पूछा था। तो मंत्री नरबीर सिंह जी ने कहा था कि जिस दिन ये मिनिमम 1500 एकड़ शायद बोले थे, अगर 1500 एकड़ पूरी हो जाएगी उस दिन हम इसको HSIDC का IMT बना देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी एक सीमा तय करी जाएगी कि कम से कम इतने एकड़ यहाँ पर एक्वायर हो जाएंगे, लोगों की मंजूरी हो जाएगी तो यहाँ पर HSIDC बन जाएगी। इसके अलावा और क्या नए प्रोजेक्ट अभी विधानसभा में रखते थे आपने? इसके अलावा हमने ग्राम मसीत ने ITI के लिए अपनी जमीन का वो दे रखा है और वो फाइल CM साहब तक पहुंच गई है। गांव औलाद के अंदर सब यार्ड खोलने के बारे में भी हमने एक डिमांड की थी जब CM साहब आए थे कोसली में, जब धन्यवादी रैली थी जब आए थे, तो हमने वो भी फाइल गई हुई है और पंचायत ने अपना रेजुलेशन डाल के 20 एकड़ देने के लिए तैयार है। वो भी फाइल CM साहब के यहाँ तक पहुंच गई है। छोटे मोटे ऑब्जेक्शन, अब उनको धीरे धीरे उन ऑब्जेक्शनों को दूर कर रहे हैं और जो बचे हुए काम है वो भी हमने विधानसभा में उठाए थे कि फ्लाईओवर का काम जल्द से जल्द करवाया जाए, बाईपास पिछली बार का जब भी बात हुई करवाया थी तो जाए। 3 महीने का टाइम बढ़ा था, वो 3 महीने से तो ज्यादा हो गया। 3 महीने का टाइम बढ़ा था, 30/9 तक का टाइम। मुझे अब भी, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अभी वो पूरा हो पाएगा, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरा प्रेशर बना रखा है कि इसको फ्लाईओवर को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी, और इसके अलावा और कोई विशेष बात? अभी 5 उप स्वास्थ्य केंद्र और एक स्वास्थ्य केंद्र भी बन रहा है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी। अभी कई नए उप स्वास्थ्य केंद्र, जो बिल्डिंगें कुछ ऐसी भी है जो बिल्डिंगें, सब हेल्थ सेंटर जो खराब हो गए उनकी नई बिल्डिंगें बन रही हैं। और अभी जो PSC जो लीलोड है और एक और है रतनथल की है, उसका भी पहले तो बजट पास हो गया था, 3 करोड़ 30 लाख रुपए था, लेकिन अब वो एस्टीमेट पुराने थे, अब नए एस्टीमेट बनने लग रहे हैं। वो नए एस्टीमेट बन के गए हुए, जल्दी वो एस्टीमेट जो अमाउंट है दोबारा से पास हो जाएगा, उसके बाद फिर इसका जल्दी इनका निर्माण शुरू किया जाएगा।
एक दो छोटी छोटी रेलवे से संबंधित मांगे हैं इलाके की कि गरीब रथ रिवाड़ी रुकती है, उसके बाद दादरी रुकती है, कोसली में इसका हॉल्ट नहीं है। अगर गरीब रथ रिवाड़ी कोसली रुकने लग जाए तो आपके पूरे हल्के के लोगों का चंडीगढ़ से सीधा वास्ता हो जाए। नहीं, इस बारे में मैंने पहले भी भेजा है मंत्री जी को, तो अब मैं दोबारा उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि गरीब रथ को कोसली में रोका जाए, इसको कोशिश करेंगे वहां रुकवाने। और इसी तरह से एक ढहरका बालाजी ट्रेन है, वो जाटूसाना नहीं रुकती है। अगर वो जाटूसाना रुक जाने लग जाए तो लोगों को सीधे बालाजी के लिए, खाटू श्याम जी के लिए सीधी ट्रेन उनकी हो जाए। इसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये ढहरका बालाजी के लिए ट्रेन जाटूसाना। धन्यवाद।